हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं अमीन नागानी एक नई वीडियो के साथ। एक्सप्रेसिविटी के हवाले से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है हम लोगों को, तो मैंने सोचा चले इसके ऊपर एक दोबारा से वीडियो एक बना दी जाए और उसको थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करें कि हर चीज़ कवर कर लूँ मैं इसमें। देखिए, एक्सप्रेसिविटी कनाडा के अंदर एंट्री करने के लिए, पीआर लेने के लिए, इमिग्रेशन लेने के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। सीआरएस पॉइंट के ज़रिए से आप एंट्री करते हैं। इस प्रोग्राम का नाम है एक्सप्रेस एंट्री। एक्सप्रेस एंट्री जो है उसमें हासिल करने के लिए मेन जो 4 पॉइंट है वो देखते हैं और उसके बाकायदा आपको पॉइंट दिए जाते हैं। और अगर आपके पॉइंट आप इनके क्राइटेरिया के हिसाब से मीट करते हैं तो आपको कनाडा वेलकम करेगा, आईटी इशू करेगा और 6 महीने के अंदर अंदर आप कनाडा के अंदर इन हो जाएंगे। कौन सी है? देखें, सबसे पहले जो होती है रिक्वायरमेंट वो आपकी एज देखी जाती है। अगर आपकी एज 29 इयर्स तक है तो आपको कनाडा की गवर्नमेंट जो है कंप्लीट पॉइंट देती है। 29 से अगर आपने एक साल भी ऊपर हुए, 30 इयर्स हुए, तो आपके 5 पॉइंट जो है वो कम हो जाते हैं। दूसरे साल कम होने पे 5 पॉइंट मज़ीद कम हो जाते हैं, तीसरे साल पे मज़ीद 5 पॉइंट कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से हर साल जैसे जैसे कम होता है आपके पॉइंट 5-5 पॉइंट कम हो जाते हैं। इसमें फर्स्ट ईयर ये वो लोग जो है 6 पॉइंट कम करते हैं और उसके बाद हर साल 5-5 पॉइंट वो कम करते रहते हैं। तो ये एक नुकसान होता है। अगर आप 29 इयर्स के बाद अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको थोड़ा सा स्कोर कंप्लीट आपको नहीं मिलते और उसमें आपको थोड़ा सा दुश्वारी होती है। दूसरी जो चीज़ है वो आपकी एजुकेशन काउंट होती है। एजुकेशन देखें, अगर आप ग्रेजुएशन आपने 3 साल या 4 साल का किया हुआ है और साथ में आपने 2 साल का मास्टर्स किया हुआ है तो आपको कनाडा की गवर्नमेंट कंप्लीट पॉइंट देती है और उसके साथ साथ आपको कुछ बोनस पॉइंट भी दिए जाते हैं। वो बोनस पॉइंट कैसे दिए जाते हैं वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ ताकि आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो अगर आपकी एजुकेशन ग्रेजुएशन प्लस आपने 2 साल का मास्टर्स किया हुआ है तो आपके कनाडा की गवर्नमेंट कंप्लीट पॉइंट देती है और आपको सीआरएस पॉइंट मैक्सिमम हासिल करने में आपको इजी हो जाता है। जो तीसरी चीज़ है वो आपका एक्सपीरियंस। देखें, कनाडा की गवर्नमेंट आपको कहती है आपका मिनिमम एक्सपीरियंस 1 साल का हो तो उसमें पॉइंट कुछ और होते हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो कुछ और पॉइंट होते हैं, और अगर आपने 3 साल या इससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस हासिल किया हुआ है तो आपको पॉइंट कुछ और दिए जाते हैं। तो आपका अगर 3 साल या इससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो आपको मुकम्मल पॉइंट मिलते हैं और आपके सीआरएस के जो पॉइंट सिस्टम है उसमें आप के क्वालिफाई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो लास्ट वन, जो चौथी चीज़ है जो हर एक के अंदर चेक की जाती है वो है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश और फ्रेंच। अगर आपके पास प्रोफिशिएंसी है इंग्लिश के अंदर या फ्रेंच के अंदर तो आपको शो करना पड़ता है। वो शो करने के लिए आपको एक टेस्ट पास करना पड़ता है जिसको IELTS कहते हैं, आइलेट्स कहते हैं। और अगर आप कनाडा के अंदर हैं या कुछ और मुल्कों में जहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल है तो आप सेल्फ पिक भी कर सकते हैं, तो उसमें आप मैक्सिमम पॉइंट हासिल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने आइलेट्स के अंदर आपने अगर CLB 9 हासिल किया तो आपको कनाडा की गवर्नमेंट मैक्सिमम पॉइंट देती है, साथ में आपको बोनस पॉइंट भी दिए जाते हैं। वो बोनस पॉइंट आपके प्रोफाइल को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और आपके जो चांसेस हैं कनाडा में इन होने के, या जो बैलेटिंग होने वाली होती है फ्यूचर में, हर 15 डेज़ के बाद बैलेटिंग होती है, तो वो बैलेटिंग में आपके नंबर, आपके पॉइंट्स, आपके जो है आपको हासिल करने में इजी हो जाता है। इस तरीके से ये 4 चीज़ें काउंट होती है। अब आपने करना क्या है? अगर ये 4 चीज़ें आपकी जिस तरीके से मैंने बताई उस तरीके से अगर आपकी है तो फिर तो कोई इशू नहीं है। आप अप्लाई करें कनाडा की वेबसाइट पे जाके cic.gc.ca के ऊपर अपना प्रोफाइल वहाँ क्रिएट करें। आपको इस सिलसिले में कोई अगर गाइडलाइन चाहिए हो तो आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा।
और मज़ीद अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई चीज़ मालूम करनी हो तो आप कमेंट्स कर दें, मैं आपको मज़ीद और बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। या आप अपना प्रोफाइल मुझसे चेक करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस दे दूँगा या आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, तो आप मुझे अपना CV, अपना प्रोफाइल सेंड कर दीजिएगा, मैं आपका कैलकुलेट करके तमाम चीज़ें बता दूँगा। अब ये 4 चीज़ों के अलावा और क्या क्या चीज़ें काउंट होती है। अगर आपके पास जॉब ऑफर लेटर या LMIA है तो उसके आपको स्ट्रेट अवे 200 पॉइंट मिल जाते हैं एक्सप्रेस एंट्री के अंदर, और आपका जो इमिग्रेशन का जो चांसेस है वो ऑलमोस्ट 100% हो जाते हैं। उसमें फिर अगर आपकी जो बाकी 4 चीज़ें थी उसमें अगर कोई कमी भी रहती है तो वो कमी को ये जॉब ऑफ़र जो है वो पूरी कर लेता है और आप जो है ना क्वालिफाई कर लेते हैं इजीली, और आपको ITA जो है बहुत जल्द इशू हो जाएगा क्योंकि आपके पॉइंट कवर हो जाएंगे, आपका नाम बैलेटिंग में निकल आएगा तो आपको कनाडा की गवर्नमेंट ITA इशू कर देगी। इसमें एक चीज़ और काउंट होती है, आपके अगर ब्लड रिलेटिव कनाडा में हैं। एक्सप्रेस एंट्री के अंदर ये है कि अगर आपके कोई ब्लड रिलेटिव आपके, या अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके स्पाउस के जो है अगर कोई ब्लड रिलेटिव हैं तो आपको उसके पॉइंट कनाडा की गवर्नमेंट देती है। और कुछ प्रोविंसेस वगैरह जो है वो अलग अलग उनका क्राइटेरिया होता है, तो अभी हम एक्सप्रेस एंट्री की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम इसी पे फोकस करते हैं। और ये तमाम चीज़ों को अगर पॉइंट आपके कैलकुलेट किए जाए तो लास्ट जो ड्रॉ हुआ है उसमें 478 CRS स्कोर, जितने उसकी एप्लीकेशन थी सब उन्होंने उससे जितने भी लोग कैंडिडेट थे उन्होंने सबको ITA इशू कर दिया। तो अगर आपके पॉइंट 478 या इससे ऊपर हो रहे हैं तो फिर तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे और आपको ITA जो है नेक्स्ट ड्रॉ के अंदर ही इशू हो जाएगा। और अगर आपके पॉइंट्स कहीं भी कुछ कम हैं तो आपको उसके ऊपर काम करना होगा और कोशिश करनी होगी कि आप इन पॉइंट्स को किस तरीके से कवर करके और अपने प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर लें। मुझे उम्मीद है आपको ये बेसिक नॉलेज है वो आपको समझ में आ गई होगी, और आप अगर अपना प्रोफाइल खुद चेक करना चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च करें CRS स्कोर कैलकुलेटर। आप वहाँ पर जाके वहाँ जो उन्होंने आपसे रिक्वायरमेंट मांगी है वो उनको फिल करते रहें, उनको बताते रहें, तो आपका प्रोफाइल जो है चंद मिनट के अंदर 3-4 मिनट के अंदर आप अपना प्रोफाइल चेक कर सकते हैं कि आपका क्या रैंक बनता है, आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, या आपका CRS स्कोर क्या है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं या अपने कंप्यूटर के ज़रिए से भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे इजी वे तो यही है कि आपको अपने बारे में खुद पता होना चाहिए, किसी और से मालूमात करने से बेहतर है आप खुद चेक करें। और इसमें भी अगर आपको किसी किस्म की मज़ीद कोई गाइडलाइन चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कीजिएगा, मैं आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। और उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें। बहुत शुक्रिया।